हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। जैसे ही बायोएनर्जेटिक्स पाथवे में हम ग्लाइकोलिसिस को क्रॉस करके लिंक रिएक्शन को क्रॉस करके एंट्री करते हैं तब हम आते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो क्या होता है क्रेब्स साइकिल में आपको बताता हूँ। क्रेब्स साइकिल was first time discovered by Sir Hans Crabbe and that's why it is called Crabbe cycle. क्रैब साइकिल को दूसरे नाम से भी पहचानते हैं। क्रैब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज अ TCA. What does it stand for? TCA? TCA stand for ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड cycle. Tricarboxylic acid cycle. It is a tricarboxylic acid cycle because the first product produced in this cycle is of 3 carbon. That's why it is called tricarboxylic acid cycle. It is also known as a citric acid cycle. Why it is called citric acid cycle? Because first product produced in this pathway is a citrate. आपको इनके साइंटिफिक रीजन पता होने चाहिए, ठीक है। जो नीट के स्टूडेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए क्रैब साइकिल सर हेंस क्रैब ने डिस्कवर की हुई थी। इसे टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रेट वो 3 कार्बन वाला है, इसके लिए हम इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इट इज आल्सो कॉल्ड साइट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज़ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे इज सिट्रेट। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ एक चीज बता दूं। देखिए, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब सेल के साइटोप्लाज्म में आता है तब उसके साथ जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, करेक्ट। फिर ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या आता है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट आता है पायरुवेट। और अब इस पायरुवेट को एंट्री करनी है क्रैब्स साइकिल में। तो पायरुवेट डायरेक्ट क्रैब्स साइकिल में तो एंट्री नहीं कर सकता है, तो उसे किस में एंट्री करनी पड़ेगी, लिंक रिएक्शन में। और लिंक रिएक्शन में एंट्री करने के बाद मैंने आपको लिंक रिएक्शन पढ़ा दिया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ा दिया हुआ है। तो लिंक रिएक्शन होने के बाद पायरुवेट का कन्वर्जन किस में हो जाता है, एसिटिल कोए में हो जाता है। और ये एसिटिल कोए कहाँ एंट्री करता है, क्रैब्स साइकिल में। तो कैसे एंट्री करता है चलिए देखते हैं। हाँ सी, this one is pathway. Yes, this pathway is Krebs cycle. लेकिन मैंने इस पाथवे को फोटोशॉप में थोड़ा एडिट किया हुआ है। कैसे एडिट किया हुआ है देखिए, जनरली अगर हम इंटरनेट से डायग्राम यूज करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है एसिटिल कोए से, ऐसे घूमती है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, क्यों। देखिए, जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, तब होती है ग्लाइकोलिसिस और उसका प्रोडक्ट क्या आता है, पायरुवेट। लेकिन पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेब साइकिल में एंट्री करने के लिए उसे किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, एसिटिल कोए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और एसिटिल कोए में कन्वर्ट होने के लिए उसे कौन से स्टेप में एंट्री करनी पड़ेगी, एसिटिलेशन, या तो आप कहो लिंक रिएक्शन, या तो आप कहो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और उसका कन्वर्जन एसिटिल कोए में हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया, ठीक है। Glucose enter into glycolysis, turn into pyruvate, and pyruvate enter into link reaction, turn into acetyl CoA, then acetyl CoA enter into Krebs cycle. तो ग्लूकोज कैसे ग्लाइकोलिसिस में जाता है वो आप मेरे ग्लाइकोलिसिस टॉपिक में देख लीजिए, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम ये पाथवे स्टडी कैसे करते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ। So remember, when you are studying this pathway, you have to remember one formula, and this is the formula to learn this pathway. What is this formula? When you are talking this pathway, you have to talk first about raw material. ठीक है, पहले आपको रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद आपको रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद आपको
एंजाइम के बारे में डिस्कस करना है और फाइनली आपको प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो ये पाथवे आपको लर्न करना ही पड़ेगा। और एक चीज और डिफिकल्टी बता दूं मैं आपको, जब ये आप पाथवे लर्न करोगे तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा अगर ये पाथवे लर्न करूँ इससे तो अच्छा है मैं इतने टाइम में मैं दूसरा एक चैप्टर पढ़ लूँ। लेकिन ये आपको पाथवे लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता ही है। मतलब 8 मार्क्स के लिए दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को कि नीट के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी में 4 मार्क्स और 8 मार्क्स कितने वैल्यूएबल रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन हमारी कंडेंसेशन से। टोटल कितने रिएक्शन है ऐसे? फर्स्ट टू 9 रिएक्शन है। लेट्स स्टार्ट वेल फर्स्ट रिएक्शन। अब आप ये जो फॉर्मूला है मेरा वो फॉर्मूला याद रखें। फर्स्ट रॉ मटेरियल, ये वाला है रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद रिएक्शन, तो कंडेंसेशन ये रिएक्शन का नाम है। फिर एंजाइम, तो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस। और फिर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आता है सिट्रेट। तो ऐसे हम गोल घूमेंगे। लेट्स स्टार्ट। Acetyl CoA molecule enter into the condensation process. Acetyl CoA molecule is a raw material, enter into condensation as a reaction. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सी acetyl CoA molecule enter into condensation reaction. Enter into condensation reaction. फिर क्या डिस्कस करना है? एंजाइम। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम कौन सी है? साइट्रेट सिंथेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट डिस्कस करना है। प्रोडक्ट का नाम है सिट्रेट। देखो पहला प्रोडक्ट सिट्रेट है ना। सिट्रेट 3 कार्बन वाला है, इसीलिए इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मींस TCA। और सिट्रेट फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसके लिए हम इसे कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। हो गया? सब कंफ्यूजन जो थे वो क्लियर हो गए आपके? ठीक है। तो अब वैसे ही हम फर्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करके 9 स्टेप तक कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एसिटिल कोए मॉलिक्यूल एंटर इनटू फर्स्ट स्टेप of Krebs cycle called condensation in presence of enzyme citrate synthase and get converted into product called citrate where water is added inside. Now citrate enter into isomerization which is further divided into dehydration A step and hydration B step. First, citrate enter into dehydration in presence of enzyme aconitase where water is removed out because of dehydration and citrate get converted into cis aconitate. Cis aconitate enter into hydration where water is added inside in presence of enzyme aconitase. Same enzyme in presence of aconitase get converted into diisocitrate. Now diisocitrate enter into third step. This is called oxidation. In presence of enzyme isocitrate dehydrogenase and get converted into oxalosuccinate. आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाता है diisocitrate in presence of enzyme isocitrate dehydrogenase get converted to oxalosuccinate with the help of, तो आपको ये रिएक्शन का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू इसके ऊपर क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के ऊपर ऐसे ही आते हैं। तो इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा पाथवे लर्न होना चाहिए। और जैसे ही आप पाथवे लर्न कर लेते हो तो ये 4 फॉर्मूले याद रखिए। अगर आप ये 4 फॉर्मूले याद रख लेते हो तो ये पाथवे पूरा इजीली लर्न हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने किया था हमारे टाइम पे। ठीक है, फोर्थ स्टेप, oxalosuccinate enter into the process called decarboxylation in presence of enzyme oxalosuccinate decarboxylase and get converted into alpha ketoglutarate. Now alpha ketoglutarate enter into oxidative decarboxylation in presence of enzyme alpha keto dehydrogenase and get converted into succinyl CoA where NAD combined with hydrogen and turn into NADH2। ये प्लस है तो मतलब 2, या तो आप 1 भी रहने दो। NADH
and plus carbon dioxide removed as a byproduct. Next, succinyl CoA enter into the process called hydration and phosphorylation in presence of enzyme succinate thiokinase and get converted into succinate. Succinate enter into the oxidation in presence of enzyme succinic dehydrogenase and get converted into fumarate. Fumarate enter into the hydration in presence of enzyme fumarase and get converted into malate, which is a second last product, and malate enter into the last step of Krebs cycle called oxidation, where in presence of enzyme malate dehydrogenase and get converted into last product of Krebs cycle, that is oxaloacetate, a 4 carbon containing compound, where again NAD get bind with hydrogen and turn into NADH. NAD stand for NAD NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं उसके पीछे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेस। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट आ गया कौन सा, ऑक्सेलो एसीटेट, और ये भी एक प्रकार का एटीपी मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। टोटल क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, 2 एटीपी। टोटल क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, 2 एटीपी। जैसे ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी फॉर्म हुए थे, लेकिन उसमें से 2 एटीपी का लॉस होता है, तो फाइनली कितने एटीपी बच जाते हैं, 2। लेकिन क्रेब्स साइकिल में एटीपी का लॉस नहीं होता है, सिर्फ 2 एटीपी गेन होते हैं। सो दिस इज अबाउट क्रेब्स साइकिल। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूले को यूज करो तो फिर से एक बार देख सकते हो आप। यस, मैं आपको फॉर्मूले का यूज करके बताता हूँ। एसिटिल कोए मॉलिक्यूल enter into condensation process in presence of enzyme citrate synthase and get converted into product called citrate। तो ये वाली रिएक्शन आपको ऐसी लर्न करनी है। तो ये फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से आप पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को इजीली लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।